चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम सबको। रिकॉर्डिंग मैंने लगा लिया। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है segnale di attraversamento pedonale। अब ये जो साइन है ना, ये पैदलों की क्रॉसिंग का है, ज़ेब्रा की क्रॉसिंग का। ये दो तरह के साइन होते हैं, एक ब्लू कलर में और एक ये रेड कलर में। जो रेड कलर का ये साइन होता है, ये पेरिकोलो का साइन है। 150 मीटर पहले चलो स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट, हाँ जी अब आई। आ गई थी, अब तो मैंने कैंसिल की है। अब मैं दोबारा करती नहीं, आ गई है अब। हाँ जी आ गई है। ओके जी, ठीक है। ये वाली स्क्रीन भी शो हो रही है, वेब पे तंटे वाली? जी ओके जी। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि ये सेनियाले दी अट्रावर्सामेंटो है, पैदलों की क्रॉसिंग के रास्ते का ये साइन है। ये दो तरह के साइन होते हैं, एक ब्लू कलर में होता है और एक ये रेड कलर में होता है। ठीक है, जो रेड कलर का ये वाला साइन है, ये पेरिकोलो का साइन है, खतरे का साइन है। ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है जेब्रा क्रॉसिंग से। 150 मीटर पहले क्यों लगा हुआ होता है? हमें अलर्ट करने के लिए कि आगे जो है जेब्रा क्रॉसिंग है, तो अपनी स्पीड जो है नॉर्मल कर लो या स्लो कर लो, कि अगर वहां पे कोई पैदल चल रहा है तो उसको पहल देने के लिए हमें पहले से वो अलर्ट कर देता है कि अपनी गाड़ी जो है, गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले। इसमें सिर्फ यही बातें हैं। इसका क्या है कि कोई भी पैदल वाला जो है वो यहाँ से अट्रावर्सामेंटो से गुजर रहा है, तो हर गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक के उसको पहल देनी है। यहाँ पे पैदल वालों का ज्यादा हक है ये। और दूसरा, इस जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसके ऊपर भी हम सोचता नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं इस वालों में वो क्या कहता है। इल सेनियाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पिरानुंचा बताता है उन अट्रावर्सामेंटो के एक क्रॉसिंग है पेदोनाले पैदलों की। इन प्रजेंसा दल सेनियाले, प्रजेंसा मौजूदगी, दल सेनियाले, इस सिग्नल की मौजूदगी में राफिग्रातो जो कि दिखाया गया है इल कंदोचेंते, एक ड्राइवर देवे चाहिदा है दारे देना ला प्रेसिडेंसा पहल आई पिदोनी पैदलानु के अट्रावर्सानो जो कि क्रॉस कर रहे हैं सुलेस्त्रीशे इन लाइनों से। वो कह रहे हैं कि इस सिग्नल की मौजूदगी में एक ड्राइवर को पहल देनी चाहिए पैदलों को जो कि इन निशानों के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। नैले स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, जो एक्स्ट्रा उर्बाने रोड हैं इल सेनियाले, ये जो सिग्नल राफिग्रातो दिखाया गया है ए पोस्तो लगा होता है दी नॉर्मा कानून के मुताबिक अचियंतो 50 मीटरी 150 मीटर दल अट्रावर्सामेंटो, यानी क्रॉसिंग से 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। हमें अलर्ट करता है कि आगे अट्रावर्सामेंटो पैदोनाले है। इल सेनियाले राफिग्रातो, ये सिग्नल जो दिखाया गया है पो एसरे, पोस्तो लगा हो सकता है, पो एसरे हो सकता है, पोस्तो लगा हो, आंके नी चेंत्री ये बताती शहर के अंदर भी, यानी ये शहर के अंदर भी लगा हो सकता है और शहर के बाहर भी। इल से न्यायालय राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है कंपोर्ता शामिल है इल डिवीतो दी सरपसारे, मना करता है सरपसारे ओवरटेक करने को उन व्हीकलों एक गाड़ी को कि सी से अरेस्तातो, कि अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, अरेस्तातो वहां पर रुकी हुई है, फिर फारे अत्रावर्सारे गुजारने के लिए ई पेदोनी पैदलों को।
यहाँ पे उसके कहने का मकसद ये है कि अगर एक गाड़ी अट्रावर्सामेंतो पेडोनाले के पास खड़ी हुई है, वो खड़ी इस वजह से है कि जो पैदल उसके ऊपर गुजर रहे हैं वो गुजर जाएं, तो उस गाड़ी को ओवरटेक करना मना है। जो गाड़ी रुकी हुई है उस गाड़ी को ओवरटेक करना मना है। Il segnale raffigurato comporta, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये शामिल करता है, ये शामिल है इसमें il divieto मनाही di sorpassare ओवरटेक की उन veicoli एक गाड़ी को che si sta arrestato, जो कि रुकी हुई है, खड़ी हुई है, per fare attraversare गुजारने के लिए i pedoni पैदलों को। ठीक है, ये थी इस सिग्नल की बात कि 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है और पहल देनी है पैदलों को, और गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते जो कि रुकी हुई है पैदलों को गुजरने के लिए। अब आ जाते हैं फाल्सोस वालों पे। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पेरानुंचा बताता है या अलर्ट करता है उन लोगों एक जगह है फ्रीक्वेंटातो द बम्बिनी, जहां पर बम्बिनी बच्चे, जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो ये वो वाला साइन नहीं है, वो वाला साइन होता है उसमें 2 बच्चे होते हैं, जिस तरह स्कूला के बस का साइन होता है वैसे ही होता है, वो 2 बच्चे उसमें होते हैं। ये हमें लाइनों से हमें पता चल रहा है कि ये अट्रावर्सामेंतो पेडोनाले है, यानी ये सिग्नल जो है वो हमें अलर्ट करता है कि ये वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो ये गलत है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है preannuncia हमें बताता है उन viale pedonale, उन viale pedonale कि ये पैदलों का रास्ता है। viale रास्ता, पैदोनाले यानी ये यहाँ पे मार्चा पेदी की बात कर रहा है। तो ये पैदोनाले का यानी वो वाला मार्चा पेदी नहीं है, पैदोनाले का वो वाला रास्ता नहीं, ये पैदलों की क्रॉसिंग है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है इम्पोने जरूरी करता है, दी औजारे इस्तेमाल करो, ई डिस्पोजिटिवी एक डिवाइस, दी सिग्नलाजोने सिग्नल देने के लिए, अकुस्टिका हारन की, per fare spostare क्या करने के लिए, पर fare spostare हटाने के लिए, spostare का मतलब होता है हटाना, हटाने के लिए ई पेदोनी पैदलों को। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये बहुत जरूरी, यानी ये करता है कि यहाँ पे हारन बजाओ ताकि जो पैदल चल रहे हैं वो साइडों पे हट जाए। तो हारन चलाने की मैंने 2 आपको कंडीशंस बताई थी। वैसे पूरे में हारन बजाना मना है, सिर्फ 2 सूरतों में चला सकते हैं। अगर तो एक कोई अचानक से कोई खतरा आपके सामने आ जाए, खतरनाक सिचुएशन, तब, या फिर आप किसी बीमार को अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हो तो जल्दी के लिए आप वो हारन बजा सकते हैं। सिर्फ ये 2 ही सूरतें हैं। अगर किसी सवाल में आता है कि आप हारन बजाओ और उन दोनों सूरतों में से कोई एक सूरत इस सवाल में लिखी हुई होगी तो फिर सवाल वेर होगा, वरना हारन बजाना हर जगह ही मना है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है कंसेंटे इजाजत देता है, ला फरमाता फरमाता करने की। फरमाता क्या होता है, गाड़ी का थोड़ी देर के लिए रोकना, जैसे किसी पैसेंजर को उतारना चढ़ाना या किसी से कोई गाड़ी खड़ी करके कुछ पूछना। दी veicoli गाड़ियों के सुल अट्रावर्सामेंतो पेडोनाले पैदलों की क्रॉसिंग के ऊपर, सुल का मतलब है कि ऊपर, यानी इन निशानों के ऊपर। पुरके, एक होता है परके, ये है पुरके। पुरके का मतलब होता है कि शर्त ये है रिमांगा स्पाजियो सुफिचिएंटे पर i pedoni, के पैदलों के चलने के लिए वहां पे इनफ स्पेस बचे। तो ये बात गलत है। इन निशानों के ऊपर ना तो आप फरमाता कर सकते हो ना ही आप सोचता कर सकते हो। तो यहीं भी सवाल गलत हो जाता है कि ये इजाजत देता है फरमाता करने की उन गाड़ियों को अट्रावर्सामेंतो पेडोनाले पर। शर्त ये है कि वहां पे पैदलों के चलने के लिए इनफ स्पेस बच जाए, रिमांगा रह जाए, स्पासियो जगह, सुफिचिएंटे
मुनासिब। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया व्यक्ता मना करता है, इल ट्रांसितो दी पेडोनी, पैदलों के चलने को मना करता है। तो ये तो क्रॉसिंग है, तो मना तो करता ही नहीं है। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया preannuncia बताता है उन इजोला पेडोनाले, ये एक इजोला है पेडोनाले का। इजोला दी ट्रैफिको तो है, इजोला पेडोनाले कोई कुछ भी नहीं है, तो ये सवाल भी गलत है। आगे आ जाता है इसका कंपोर्टामेंटो। पहले उन्होंने सिग्नल का बताया होता है कि सिग्नल बेसिकली क्या है, फिर दूसरी स्लाइड में उन्होंने बताया होता है कंपोर्टामेंटी द तनेरे, बिहेवियर या रवैया जो कि रखना चाहिए इन प्रेजेंस del segnale, इस सिग्नल की मौजूदगी में अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले, यानी इस सिग्नल की मौजूदगी में एक ड्राइवर को क्या रवैया रखना चाहिए या इसको कैसे यूज करना चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया था कि ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है, तो आपने अपनी गाड़ी को पहले से ही स्लो कर लेना है कि अगर आगे से कोई पैदल गुजर रहा है तो अगर आपको जरूरत पड़े गाड़ी रोकने की तो आप गाड़ी रोक सको। अगर पहले से ही आप तेज फुल स्पीड में आ रहे हो तो गाड़ी को रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। इन presenza del segnale, इस सिग्नल की मौजूदगी में राफिग्रातो जो कि दिखाया गया है नन ए कंसेंटितो, इजाजत नहीं है सुरपसारे ओवरटेक करने की, ई वहीकोली उन गाड़ियों को के रेलेंटानो जो कि स्लो हुई हैं, per fare attraversare i pedoni, पैदलों को गुजारने के लिए। तो ये बात पीछे भी होगी कि जो गाड़ियां रुकी हों या स्लो हुई हैं कि पैदलों को पहल देने के लिए आप उन गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते। सरपसारे ओवरटेक, रेलेंटानो जो कि स्लो हुई हैं, परफारे करने के लिए, अट्रावर्सारे क्रॉस करवाने के लिए, ई पेडोनी पैदलों को। आधा सवाल फिर सेम वही है हर जगह पे। इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है बिजोनिया चाहिए रेलेंटारे, रेलेंटारे होता है स्लो करना, चाहिए कि स्लो हो जाए पर एसरे प्रोंती, ताकि हम रेडी रहें अद अरेस्टारसी रुकने के लिए, से चीज सोनो पेदोनी, अगर पैदल जो पैदल लोग हैं के अत्रावर्सानो वो क्रॉस कर रहे हैं ला कारिजाता, कारिजाते को, तो हमें गाड़ी को पहले से ही स्लो कर लेना चाहिए पर एसरे प्रोंती, तैयार रहने के लिए अद अरेस्टारसी कि हम रुक जाएं अगर वहां से पैदल जो है कारिजाते को क्रॉस कर रहे हैं। इन presenza del segnale raffigurato, इस segnale की मौजूदगी में si deve fare attenzione, deve fare करनी चाहिए, attenzione बहुत ज्यादा तवज्जो, e non temponare, temponare का मतलब होता है टक्कर, e non temponare टक्कर ना हो जाए, ई veicoli उन गाड़ियों से के सी अरेस्तानो जो कि रुकी हुई हैं, per dare la precedenza पहल देने के लिए आई पेदोनी पैदलों को। अब वो कह रहे हैं कि पीछे से ही आप अपनी गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में रखें, फारे अटेंशन बहुत ज्यादा तवज्जो करें, इस वजह से कि जो गाड़ियां आगे रुकी हुई हैं पैदलों को पहल देने के लिए उनके साथ टक्कर ना हो जाए। इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है नन सी देवे एफितुआरे, नहीं करना चाहिए, नन सी देवे नहीं चाहिए, एफितुआरे करना, सोस्ता पार्किंग, ओ फरमाता फरमाता, सोपरा, सोपरा का मतलब होता है ऊपर, सोपरा ले स्त्रीशे लाइनों के ऊपर, पैदोनाले पैदलों के। सेम बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है qual ora non si dà la precedenza ai pedoni, qual ora अगर कभी non si dà नहीं देते हैं la precedenza पहल ai pedoni पैदलों को, के attraversano
जो कि गुजर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, सुल्ले ऊपर ओपोजिट स्त्रीशे जो खास निशान बने हुए उनके ऊपर से, सी इन कोररे तो फिर हो जाएगी। वैसे इन कोररे का मतलब चलना होता है कोररे का, तो इस यहाँ पे आ जाएगा हो जाएगी, सी इन कोररे हो जाएगा, नेल्ले सोत्राजियोने कटौती, सोत्राजियोने कटौती, दी पुंती पुंतियों की, डेला पेटेंटे पेटेंटे की। ये जो है ना, क्या नाम है, पेटेंटे जब आपको मिलता है तो आपको कुछ पुंतियां मिलती हैं, पॉइंट्स, पुंती मतलब पॉइंट्स, ठीक है। तो वो जब आप पूरा साल कोई एक्सीडेंट कोई इस तरह का कुछ नहीं करते या कोई रूल नहीं तोड़ते तो आपकी पुंतियां बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ तक कि आपकी 30 पुंतियां हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्सीडेंट करते हैं, कोई रूल तोड़ते हैं, कोई आपको जुर्माना होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे पुंतियां कटती हैं, तो फिर आपकी पुंतियां उसमें से माइनस होती चली जाती हैं। इन कोररे सेम्प्रे वेरो, इन कोररे ये वेरो है, ठीक है। सोत्राजियोने कटौती दी पुंती पॉइंट्स की, डेला पेटेंटे पेटेंटे से। इस सवाल में उसके कहने का मतलब है कि अगर इस सिग्नल की मौजूदगी में आप पहल नहीं देते पैदलों को जो कि इन खास निशानों पे से गुजर रहे होते हैं, तो फिर आपके पेटेंटे में से पुंतियां कटेंगी। इन presenza del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है ए ओब्लिगाटोरियो जरूरी है, सुनारे इल क्लॉक्सन कि आप हारन बजाओ, से वी सोनो पेडोनी जो पैदल लोग के अत्रावर्सानो क्रॉस कर रहे हैं, सुले स्त्रीशे पेडोनाले ये पैदलों की क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, जरूरी है कि उनको हारन दो। ये पेरिकोलो के साइन में एक प्रेस्क्रिप्शियोने और एक ओब्लिगाटोरियो, ये सेम्प्रे ही फाल्सो है। पेरिकोलो के साइन में ये लफ्ज जो है ये फाल्सो है लेकिन ये कि पढ़ के कर लें तो ज्यादा अच्छा है। वो कह रहा है कि ओब्लिगो, ओब्लिगो का मतलब होता है कि लाजमी करना ही करना है, कि ये कानून बन गया हुआ है। ओब्लिगाटोरियो जरूरी है, सुनारे इल क्लॉक्सोन के आप हारन बजाओ उन पैदलों को जो के क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, हमने हॉर्न नहीं देना। इन presenza del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी में सी देवे रलंटारे हमें स्लो होना चाहिए, सोलो सिर्फ, से वी सोनो बम्बिनी कि अगर जो बच्चे हैं, के अत्रावर्सानो जो कि क्रॉस करें, सुलेस्त्रिशा पैदोनाले। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर सिर्फ बच्चे क्रॉस कर रहे हैं तो फिर हमें स्लो करनी है, वरना स्लो नहीं करनी, तो ये बात गलत है। हमें हर हाल में स्लो करनी है, चाहे बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, कोई भी क्रॉस कर रहा है तो हमें हर हाल में अपनी गाड़ी को स्लो करना ही करना है। इन presenza del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, ई पेदोनी जो पैदल हैं। अब यहाँ पे ये पैदलों के बारे में बात कर रहा है। ई पेदोनी देवेनो दारे ला प्रेसिडेंसा पैदलों को चाहिए कि वो पहल दें आई वहीकोली गाड़ियों को, कि पैदल जो हैं वो रुक जाएं और पहल दे गाड़ियों को, तो ये बात गलत है। गाड़ियों को पहल देनी है, पैदलों को गाड़ियों ने पहल देनी है। इन presenza del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, नन ए ओब्लिगाटोरियो जरूरी नहीं है, दारे ला प्रेसिडेंसा पहल देना आई पेदोनी पैदलों को, के अत्रावर्सानो जो कि क्रॉसिंग से को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी गलत है कि नन ए ओब्लिगाटोरियो जरूरी नहीं है, जबकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इन presenza del segnale raffigurato ये जो सिग्नल दिखाया गया है, सी देवे दारे ला प्रेसिडेंसा पहल देनी चाहिए, सोलो सिर्फ आई पेदोनी पैदलों को, के अत्रावर्सानो जो कि क्रॉस कर रहे हैं 10 सिनिस्त्रा बाई साइड से, तो ये भी गलत है। हमने चाहे वो बाई साइड से क्रॉस कर रहा है आ रहा है, चाहे वो राइट साइड से आ रहा है, जिस मर्जी साइड से आ रहा है, अगर वो इस लाइनों पे है और इस लाइनों को क्रॉस कर रहा है तो हमें उसको पहल देनी ही देनी है। Il segnale
इन फगूरा, ये जो सिग्नल शक्ल में दिखाया गया है, पेरेनुंचा बताता है उन सोवरापासो पेडोनाले, सोवरापासो के पुल है, जो पुल बने हुए होते हैं ना, अंडरपास या पुल, कि ये पेडोनाले, पैदलों के चलने के लिए ये एक पुल है, तो ये सोवरापासो नहीं है, ये क्रॉसिंग है। फिर यहाँ पे बता दिया सोतो पासो है, ना तो ये पुल, ना तो ये ब्रिज है, और ना ही ये अंडरपास है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। Il segnale raffigurato è posto, ये सिग्नल लगा होता है इन corrispondenza, मौजूदगी में, दी उन attraversamento pedonale, पैदलों की क्रॉसिंग की मौजूदगी में। ये सवाल आप गौर से सुने, ये सवाल बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत कर देते हैं, इसको वेरो कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वाकई ही ये पैदलों की क्रॉसिंग का सवाल है, तो पैदलों की क्रॉसिंग के बारे में ही बात की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो एक लफ्ज है क्रॉसपीडेंसा, क्रॉसपीडेंसा होता है कि मौजूदगी, मौजूदगी मतलब कि जहाँ पे ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, ये उसके ऊपर ही लगा हुआ है, तो ये उसके ऊपर नहीं लगा हुआ होता, ये 150 मीटर पहले लगा होता है। ठीक है, ये क्रॉसपीडेंसा में नहीं है, ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है, तो ये सवाल फाल्सो है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन किसी लफ्ज का मतलब? इसमें सिर्फ यही बात की हुई है कि ये पैदलों की क्रॉसिंग है, पैदलों को पहल देनी है, ठीक है, और अपनी गाड़ी स्लो करनी है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा पैदलों की क्रॉसिंग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे साइक्लो की क्रॉसिंग के बारे में। जहां भी पैदलों की क्रॉसिंग होती है वहां पे साइक्लो की क्रॉसिंग भी होती है। ठीक है, ये साइन आपने जहन में रखने हैं। ये जो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, ये साइक्लो की क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, साइक्लो की क्रॉसिंग के बारे में ये 3-4 साइन है। जब ये पूरा पतंते हो जाएगा, फिर मैं आपको अलग अलग सिग्नल दिखाऊंगी कि ये उस चीज का साइन है, ये उस चीज का साइन है, फिर पूछूंगी भी, क्योंकि अक्सर हम साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकिल के ऊपर अगर बैठा हुआ है तो इसका मतलब है ये साइक्लो की क्रॉसिंग है। अगर कहीं पे खाली साइकिल आपको इस सिग्नल नजर आए तो वो, यानी वो है, क्या नाम है, पिस्ता चिकलाबिले, वो वो वाला रास्ता है जहाँ पे हम साइकिल लेके चलते हैं। लेकिन ये अत्रावर्सामेंटो है, ये क्रॉसिंग है। इसमें भी सेम वही बातें हैं। ठीक है, जिस तरह वो अत्रावर्सामेंटो पैदोनाले के बारे में थी, सेम उसी तरह से ये भी 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है, और हमने इनको पहल देनी होती है, और गाड़ी स्लो कर लेनी चाहिए, और ख्याल करना, इनको हॉर्न नहीं देना चाहिए, ये सारी वही बातें हैं। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, पेरेनुंचा बताता है उन attraversamento क्रॉसिंग है चिक्लाबिले साइक्लो की। è un segnale di pericolo, हर सवाल में आता है, हर साइन में आता है कि ये पेरिकोलो का साइन है, खतरे का साइन है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है, पेरेनुंचा बताता है उन attraversamento पर चिक्लिस्ती साइक्लो की क्रॉसिंग है। contraddistinto degli oppositi segni, contraddistino जो कि बना होता है डेली अपोजिटी खास सेनी सिग्नले या साइंस सुले कारी जाते पर। ये जो है ना, क्या नाम है, कारी जाते पे ये अक्सर जगहों पे पेंट भी हुई भी होती हैं, और कई जगहों पे इसकी लाइनें बनी हुई होती हैं, जहां से हमें पता चलता है कि ये साइक्लो की क्रॉसिंग है। कई दफा अत्रावर्सा, ये देखें, ये इस तस्वीर में जो है ना, ये इसकी बात कर रहा है कॉन्ट्राडिस्टिनो के बने हुए होती है सिग्नले। ये पैदोनाले की क्रॉसिंग है, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग, ये बड़ी लाइनें होती हैं, और ये छोटी छोटी लाइन, ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए होते हैं ना, और ये पूरी लाइन ऐसे रास्ता बनाया हुआ है, ये साइक्लो की क्रॉसिंग है। ठीक है, ये इस पिक्चर में भी साइक्लो की क्रॉसिंग है। जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं वो साइक्लो की क्रॉसिंग के होते हैं।
अच्छा जी, अब ये देखें, ये स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये ब्लू कलर में भी है, ये रेड कलर में भी है, लेकिन जो रेड कलर वाला है ये अलर्ट करता है, ठीक है, ये खतरे का साइन है कि आगे साइक्लो की क्रॉसिंग है। जो ब्लू कलर वाला है वो फिर ओब्लिगो हो जाता है कि यहाँ पे ये साइक्लो का रास्ता है। इस वजह से ये काफी साइन मिलते जुलते हैं, आगे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं फिर एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इल segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये बताता है अप्रोसिमार्सी दी उन लोगों, एक जगह के नजदीक del quale, जहां पर पोसोनो हो सकते हैं प्रोविनेरे आ रहे हों चिकलिस्ती साइकिल वाले। अप्रोसिमार्सी दी उन लोगों के एक जगह के करीब, यानी ये निशान हमें बताता है कि एक ऐसी जगह आगे एक ऐसी जगह करीब है दिल क्वाले पसोनो जहां पर हो सकता है प्रोविनेरे आ रहे हों चिकलिस्ती साइकिलों वाले। तो हमें पहले ये अलर्ट कर देता है ताकि हम अपनी स्पीड नॉर्मल रखें और ख्याल करें कि अगर साइकिल वाले गुजरेंगे तो हमें उनको पहल देनी है। Il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri, सेम वही बात है कि 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। ये सवाल तो मेरे ख्याल में पक्का पक्का सबको याद हो गया होगा। अच्छा जी, Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है कंपोर्टा शामिल है दी moderare la velocità, कि अपनी स्पीड को नॉर्मल कर लो, इन मोदो इस तरीके से द नन कॉस्टिट्यूरे के बने पेरिकलो खतरा per la sicurezza, हिफाजत के लिए, दई चिकलिस्ती साइक्लो के। इसमें कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको चाहिए अपनी स्पीड को नॉर्मल कर लें इस तरीके से कि वो रुकावट ना बने या खतरा ना बने साइक्लो की हिफाजत के लिए। अगर स्पीड आपकी फुल तेज है और आगे से साइकिल वाले भी आ रहे हैं तो टक्कर हो सकती है ना, इसलिए अपनी स्पीड को नॉर्मल कर लो। Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile। अब यहाँ पे भी क्रॉसपिडेंसा आ गया। क्रॉसपिडेंसा होता है मौजूदगी, कि ये साइन जो है साइक्लो की क्रॉसिंग की मौजूदगी में लगा हुआ होता है, तो ये मौजूदगी में नहीं लगा हुआ होता, ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है, इसलिए ये गलत है। उन सिग्नले दी प्रेस्क्रिप्शियोने, ये हुक्म देने का या हिदायत का सिग्नल है, तो ये भी गलत है, ठीक है। वियता मना करता है ट्रांजितो आई चिकलिस्ती साइक्लो के जाने को, तो ये भी गलत है क्योंकि साइक्लो के जाने का ही रास्ता है, तो मना क्यों करेगा। आगे कहता है कि ये बताता है कि इनिशियो शुरुआत है दी उन पिस्ता चिकलाबिले साइक्लो के रास्ते को। पिस्ता चिकलाबिले एक अलग चीज है, एक अलग चीज है, और ये क्रॉसिंग अलग है, क्योंकि पिस्ता चिकलाबिले वो रोड के साथ साथ होता है और अत्रावर्सामेंटो चिकलाबिले ये सड़क को क्रॉस करने के लिए रास्ता होता है। फिर इसमें क्या बताता है कि ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है कि सीस्ता सवोल्गेंदो उना गारा चिकलिस्ता, गारा चिकलिस्ता के साइक्लो की रेस है, तो ये भी गलत है। साइक्लो की रेस का नहीं है कि ये एक ऐसा रास्ता है कि जहां पर साइक्लो की रेस हो रही है, तो ये वो चीज नहीं है। फिर क्या कह रहा है, उन आर्या रिजर्वाता के एक आर्या जो कि महदूद किया गया है अलग चिरकलाजियोने चलने के लिए दी चिक्लोमोटोरी मोटरसाइकिलों के चलने के लिए, तो ये भी गलत है। इसमें साइकिल नजर आ रहा है तो मोटरसाइकिल इसमें क्यों आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। हाँ जी। सेम उसी तरह आगे आ जाता है कंपोर्टामेंटे, कि एक ड्राइवर का क्या बिहेवियर होना चाहिए साइक्लो के रास्ते के बारे में। यही बिहेवियर कि हमें अपनी स्पीड नॉर्मल करनी है, फारे अटेंसियोने करनी है, हॉर्न नहीं बजाना, ये सेम वही चीजें हैं, और चिकलिस्ती वालों को पहल देनी है। सेम वो जैसे अत्रावर्सामेंटो पैदोनाले का कंपोर्टामेंटो था वही क्वेश्चन है, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी जो है ना आपके सामने पढ़ूंगी। इन प्रेजेंसा दिल से न्यायालय राफिग्रात, तो ये जो सिग्नल दिखाया गया है बिजोनिया चाहिए कंपोर्टारसी इन मोदो के हम कंपोर्टारसी के हम रवैया रखें। एक होता है कंपोर्टा कंपोर्टारे, वो होता है कि शामिल है,
ये comportamente से comportarsi है, तो इसका मतलब है कि रवैया, बिहेवियर। हमें रवैया रखना चाहिए इन मोदो इस तरीके का द नन कॉन्स्टिट्यूरे पेरिक्लो के हम खतरा ना बने o इंतराल्चो और रिकावट पर ई चिकलिस्ती साइकिल वालों के लिए, कि हमें ऐसा रवैया रखना चाहिए कि हम रुकावट ना बने या खतरा ना बने साइकिल क्रॉसिंग वालों के लिए। इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, बिजोनिया चाहिए रैलेंटारे स्लो हो जाएं, अद एसरे प्रोंती तैयार रहने के लिए, अद रेस्टारसी रुकने के लिए, से नेसेसारियो अगर जरूरी है, पर दारे ला प्रेसिडेंसा पहल देने के लिए, आई चिकलिस्ती साइकिलों को के अत्रवर्सानो जो कि क्रॉस कर रही हैं। इन presenza del segnale raffigurato, इस segnale की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, नन ए कंसेंट्रीतो इजाजत नहीं है sorpassare ओवरटेक करने की, ई veicoli उस गाड़ी को, के सी सोनो अरेस्ताती जो कि रुकी है, पर फारे अत्रवर्सारे क्रॉस करवाने के लिए लकारी जाता सड़क को, आई चिकलिस्ती साइकिलों को। यानी अगर कोई गाड़ी रास्ता दे रही है साइकिल वालों को और वो रुकी हुई है, तो हम उस रुकी हुई गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। आगे आ जाते हैं फाल्सो क्वेश्चन। इन presenza del segnale raffigurato, इस segnale की मौजूदगी में जो कि दिखाया गया है, सी देवे सुनारे il क्लॉक्सन के हारन देना चाहिए, तो यहीं पे सवाल गलत हो जाता है। हारन देना चाहिए साइकिल वालों को जो कि क्रॉस कर रहे हैं लाइनों से। इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में नेसेसारियो जरूरी है, तनेरे प्रेजेंटे हमें ख्याल करना चाहिए कि ई चिकलिस्ती के एक साइकिल वाला दे वोनो दारे ला प्रेसिडेंसा पहल दे आई वहीकोली गाड़ियों को, तो ये बात गलत हो जाती। गाड़ियों वाले ने साइकिलों को पहल देनी है, ना कि साइकिल वालों ने गाड़ियों को। फिर इसमें क्या कह रहा है कि बिजोनिया दारे ला प्रेसिडेंसा हमें पहल देनी चाहिए सोलो सिर्फ आई चिकलिस्ती उन साइकिल वालों को के अत्रावर्सानो जो कि क्रॉस कर रहे हैं द देस्त्रा दाई तरफ से, कि जो दाई तरफ से आ रहे हैं सिर्फ उनको पहल देनी है, जो बाई तरफ से आ रहे हैं उनको पहल नहीं देनी, तो ये बात भी गलत है। हमने चाहे वो देस्त्रा से आ रहे हैं चाहे सिनिस्त्रा से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं हमने सबको पहल देनी है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई। जी दो क्रॉसिंग्स के बारे में पढ़ा, अत्रावर्सामेंतो पेडोनाले, अत्रावर्सामेंतो चिकलिस्ते। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर आपका दशीजा और सलीता आ गया। दशीजा क्या होता है? उतराई, उतराई। और सलीता क्या होता है? चढ़ाई। चढ़ाई। अब ये जो साइन है ये आपका है दशीजा का, कि आप यहाँ से जब दशीजा की इस तरह की बात आती है तो फिर आप ये समझो कि आप यहाँ पे हो, आपकी गाड़ी यहाँ पे हो और आप उतर रहे हैं। ठीक है, ये सारे सवाल जो है उतराई के बारे में है, कि जब आप उतर रहे होते हैं तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आपका गियर क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ उसके बारे में है। कि मिसाल के तौर पर आप एक ऊंचाई से, एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो फिर आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। ठीक है, ये भी पेरिकोलो का साइन है। अगर कहीं पे उतराई हो तो ये भी 150 मीटर पहले बता देता है कि आगे जाके आपने गाड़ी उतारनी है, उतराई है, तो फिर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गाड़ी की स्पीड कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये उस बारे में है। पेरिकोलो के जितने भी साइन है वो आपको अलर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, इल सेgnale raffigurato è posto, ये जो सिग्नल दिखाया गया है लगा होता है प्रीमा दी una discesa, एक उतराई से पहले, पेरिक्लोजा जो कि खतरनाक है। ठीक है, इल सेgnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है una discesa, एक उतराई है, पार्टिकुलरमेंटे जो कि खास तौर पे, पेरिक्लोजा बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोनों सेम सवाल है।
Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन tratto di strada, रोड का एक हिस्सा sul quale, जहां पर ओमेंटा ज्यादा हो जाता है, लो स्पासियो दी फ्रेनातुरा, ब्रेक लगाने का टाइम del veicoli, गाड़ी से। अच्छा, अब मैं स्पासियो दी फ्रेनातुरा जो है, स्पासियो दी फ्रेनातुरा ये होता है, एक होता है जब आप ब्रेक लगाने लगते हो ना, ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर तो सीधी रोड है, अगर तो सीधी रोड है, जब आप ब्रेक लगाना शुरू करते हैं इमरजेंसी में, तो वो थोड़ा सा आगे जाके फौरन से ब्रेक लग जाती है, ठीक है। और अगर आप चढ़ाई पे ब्रेक लगाएंगे ना, जैसे अगर आप ऊपर को चढ़ रहे हैं, तो आपका भी जोर लगे, आपकी गाड़ी का जोर लगेगा और ब्रेक जल्दी लग जाएगी, क्योंकि चढ़ते वक्त जो है, अगर आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो आप महसूस करेंगे आप चढ़ते वक्त थकते हैं, लेकिन जब आप किसी पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आप फटाफट उतर जाते हैं, क्योंकि वो ढलवान इस तरह की बनी हुई होती है कि ऑटोमेटिकली उतरना भी आसान होता है और जल्दी जल्दी कदम भी उठाए जाते हैं। सेम इसी तरह से गाड़ी का है कि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही होती है और ब्रेक लगाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन जब किसी पहाड़ी से नीचे उतरना है, तो जैसे आप अगर पैदल हैं तो जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, इसी तरह से अगर आप गाड़ी की ब्रेक भी लगाते हैं तो वो जो है, यानी तेज तेज गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी को उतराई पे कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि स्पासियो, यानी जब आप ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो गाड़ी काफी आगे चल के फिर ब्रेक लगती है, क्योंकि वो उतराई में है। तो वो वाला फासला की बात कर रहा है कि स्पासियो दी फ्रेनातुरा, जो ब्रेक लगाने का जो फासला है वही कोली गाड़ी का, वो ओमेंटा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और यही चीज अगर सलीता होगा ना, चढ़ाई होगी, तो वहां पे ये कम हो जाएगा स्पासियो दी फ्रेनातुरा। एक होता है कि आप ब्रेक लगाना अभी आपने शुरू किया, तो ब्रेक लगने के दौरान जो रास्ता तय होता है ना, उसको कहते हैं स्पासियो दी फ्रेनातुरा। मैं फिर एंड पे आपको वीडियो भी इसकी दिखा देती हूँ। इल सेgnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया पर अनुंचा बताता है una decisa, एक उतराई है, ए ने स्पेसिफिका, ला पेंडेंसा, और एक खास पेंडेंसा स्लोप है, ढलवान है, पेंडेंसा स्लोप या ढलवान लिख लें। तो जाहिर है आप ये पहाड़ी है, यहाँ पे हैं आप, ये पहाड़ी है, आप यहाँ पे हैं, सड़क यहाँ से ऊंची है, तो ये ढलवान ही है ना जो नीचे को आ रही है, ऊपर से नीचे को। इल segnale raffigurato comporta, ये जो सिग्नल दिखाया गया है शामिल है दी मोदरारे, के नॉर्मल कर लो ला वेलोसिटा, स्पीड को। इल segnale raffigurato richiede, इसमें आपका रिकेदे आ गया, रिकेदे sempre vero है, ठीक है। ये आपको बताता है दी इंसरेरे, के दाखिल करो या लगाओ, una marcia गियर, मार्चा यहाँ पे एक मार्चा चलना होता है, यहाँ पे जो है ना ये गियर की बात कर रहा है। una marcia, एक गियर, एडिग्वाटामेंटे, मुनासिब तौर पे, बासा, छोटा गियर। यानी अगर आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं तो फिर आपको छोटे गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, ना कि गियर चौथे पे या पांचवे पे चलानी चाहिए। रिकेदे आ गया, सेम्प्रे वेरो है। अच्छा जी, अब फाल्सो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इल segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये बताता है una salita, कि ये एक चढ़ाई है, तो यहीं पे सवाल गलत हो जाता है, ये चढ़ाई नहीं है, ये उतराई है। द percorrere, जहां पर चलना चाहिए, कुन marcia adeguamento bassa, एक छोटे गियर के साथ। तो ये सलीता नहीं है, ये दिशीजा है, हम दिशीजा के बारे में पढ़े हैं। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया पर अनुंचा बताता है उन tratto di strada, रोड का एक हिस्सा पेरिक्लोजो, खतरनाक है, per il fondo disestato,
जो कि इरेगुलर है। तो ये इरेगुलर नहीं है, यहाँ पे जो है ना उतराई है या टूटी फूटी नहीं है ये, ठीक है। डिस्तातो को कहते हैं इरेगुलर सड़क, जो डिफॉर्माता होती है ना, ये वो है। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है स्पेसिफिचिया ला पेंडेंसा के एक स्लोप है दी उना सलीता, सलीता की चढ़ाई की स्लोप है, ये चढ़ाई की नहीं उतराई की है। इल segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन तरातो दी strada, रोड का एक हिस्सा के एब बहने अच्छा है पर कोररे चलने के लिए, कौन इल पेडाले पैडल के साथ, डेला फ्रिसियोने, फ्रिसियोने क्लच, अबसातो यानी क्लच को अबसातो करना, क्लच को दबा के चलना। फ्रिसियोने के सारे पूरी बुक में सवाल सेम्परे ही फाल्सो हैं। फ्रिसियोने कहते हैं क्लच को, सेम्परे फाल्सो है, और ये फ्रिसियोने बार 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 आएगा। इसके कहने का मतलब है कि आप क्लच को दबा के रखें और चलते रहें। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पेरेनुंचा बताता है उना सलीता पेरिक्लोजा के एक चढ़ाई है जो कि खतरनाक है। इल segnale raffigurato indica, ये जो सिग्नल है ये बताता है कि नन कंसेंट्रीतो इजाजत नहीं है सुप्रारे ला विलोचता, कि आप स्पीड ज्यादा नहीं कर सकते दी 10 किलोमीटर पर और है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर सकते। ये इसमें जो 10% लिखा हुआ है ना, इससे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 10 किलोमीटर या स्पीड का लिखा हुआ है। ये किलोमीटर या स्पीड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक जो होता है ना कि 45 एंगल पे है या इस एंगल पे है, ये सिर्फ जो है ना उन्होंने जो उतराई है वो बताई गई है कि ये 10% एंगल पे है कि इतनी उतराई है। इन presenza del segnale raffigurato, इस segnale के मौजूदगी में il pericolo खतरा ए माइनोरे थोड़ा खतरा है। इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में, बारिश की सूरत में हर जगह पे खतरा ज्यादा ही होता है, कम नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है माइनोरे, कम है। आगे आ जाता है कंपोर्टामेंटे, कि यहाँ पे हमें क्या बिहेवियर रखना है ड्राइवर को, वो क्या क्या यहाँ पे कहता है ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं क्लास बंद करके तो फिर दोबारा ऑन करते हैं। बिहेवियर हमें जो रखना चाहिए segnale di discesa pericolosa con pendenza del 10%, यानी 10% जो है ना इसकी स्लोप है। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है l'inserimento, दाखिल करना चाहिए, लगाना चाहिए। वैसे इंसरीरे का मतलब होता है दाखिल करना, ठीक है, दाखिल करना चाहिए या लगाना चाहिए। दी उना मार्चा बासा, छोटा गियर, मार्चा बासा छोटा गियर, कंसेंटे जो कि इजाजत देता है, दी सफ्रुतारे एडिग्वामेंटे, जो कि मुनासिब तौर पे गाड़ी को कंट्रोल करने की इजाजत देता है, ला एजियोने एक्शन करने की, फ्रेनांते ब्रेक को, दल मतोरे इंजन को। इस सिग्नल की मौजूदगी में हमें छोटा गियर लगाना चाहिए जो कि हमें इजाजत देता है सफुरुतारे एडिग्वामेंटे के हम मुनासिब तौर पे गाड़ी को कंट्रोल कर सकें, और फ्रेनाते दल मतोरे, और ब्रेक लगा सके इंजन को। तो हमें छोटे गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि अगर बड़े गियर में गाड़ी होगी तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी। फिर आगे क्या कह रहा है कि सिग्नल की मौजूदगी में सी देवे मोदरारे ला विलोचिता, स्पीड को नॉर्मल रखना चाहिए पर एवितारे बचने के लिए, दी टेम्पोनारे टक्कर से, आई वहीकोली गाड़ी से, के प्रोची दोनों जो कि हमारे आगे चल रही है। प्रोचेदे प्रोची दोनों, इसका मतलब होता है जो आगे चल रही है। प्यू लेंटामेंटे, ज्यादा स्लो। अब जाहिर है ये स्लोप है, उतराई है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी गाड़ी तो नहीं है ना, हमसे आगे भी गाड़ियां चल रही हैं। तो इस वजह से हमें अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना चाहिए ताकि हमारी
ये टेम्पोनारे के भी सवाल वेरो हैं, सारे पेटेंटे में ये वेरो हैं। टेम्पोनारे, टेम्पोनारे का मतलब होता है कि हमारी गाड़ी का आगे से टक्कर लगना, ठीक है। टेम्पोनारे सेम्प्रे वेरो है। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है बिजोनिया हमें चाहिए एवितारे बचे, अल उजो इस्तेमाल करे, प्रोलुंगातो बहुत लंबी, दी फ्रेनी ब्रेक, पर नॉन सुरिस कलदारली। अब यहाँ पे कुछ लोगों का बिहेवियर पता क्या होता है कि यहाँ पे जब चढ़ाई से उतराई से उतर रहे होते हैं ना, तो कई लोगों का होता है कि उनका पाँव ब्रेक पे रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन पाँव हमेशा ब्रेक पे नहीं रहना चाहिए या बार बार ब्रेक पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार ब्रेक को ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल करते हो तो फिर वो क्या हो जाती है, सुरी स्कलदारली। ये कालदा होता है ना गरम, तो जो उसकी ब्रेक की वो सीलें होती हैं ना, वो गर्म हो जाती हैं। तो ये उसके लिए कह रहा है कि हमें बचना चाहिए अल उजो प्रोलुंगातो, ज्यादा देर तक ब्रेक का इस्तेमाल करना, रिफ्रेनी पर नॉन सुरिस्कलदारली, कि उसको गर्म होने से बचने के लिए, ताकि उसकी सीलें, क्योंकि जब बार बार ब्रेक को यूज करते हैं तो सीलें उसकी गर्म हो जाती है, जिससे ब्रेकें खराब हो जाती हैं। ये आगे इंशाल्लाह आप 21वें और 25वें चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। इन presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नाले की मौजूदगी में बिजोनिया चाहिए एवितारे बचें, अन उजो एचिसिवो दी फ्रेनी, ब्रेक के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए, ए रेगुलारे ला वेलोसिटा, और स्पीड को नॉर्मल रखना चाहिए, इन सेरेंडो una marcia bassa, छोटे गियर में रहते हुए, कि छोटे गियर में रहना है, स्पीड को नॉर्मल रखना है और बहुत ज्यादा ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना बार बार। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है बिजोनिया चाहिए उजारे मोल्टा प्रूडेंसा, प्रूडेंसा एहतियात के इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात, ला स्त्रादा ए बनियाता, अगर रोड गीला है। अगर रोड गीला है तो फिर हमें क्यों एहतियात करना चाहिए, इस वजह से कि गीले रोड पे गाड़ी के स्लिप होने का खतरा होता है। पहले भी वो कुर्वे में भी हर जगह बताया है ना कि अगर प्योजा होगा तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। तो वो उसके कहने का यही मतलब है कि जब फर्श गीला हो, रोड गीला हो, तो एहतियात करनी चाहिए। ये बनियाता, ये भी वेरो है, सेम्प्रे वेरो है बनियाता, गीला। अच्छा, इसके फालसो सवाल थोड़े हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सिग्नल दिखाया गया है, सी देवर एलन तारे, हमें स्लो होना चाहिए, और जान इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूअमेंटे मुसलसल ई फ्रेनी ब्रेकों को। तो पहले उसने बता दिया कि फ्रेनों को मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे कह रहा है उस जान कंटिन्यूअमेंटे के मुसलसल ब्रेक को इस्तेमाल करते हुए पर नॉन दरनी जा रहे, ताकि नुकसान ना हो इल काम्बियो दी वेलोसिटा, गियर को, स्पीड के गियर को नुकसान ना हो। तो गियर को कोई नुकसान नहीं होगा, वो ब्रेकों को नुकसान होगा। तो यहीं पे सवाल गलत हो जाता है। देवर अलंतारे स्लो होना चाहिए, और जान कंटिन्यूअमेंटे के मुसलसल ब्रेकों को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है, बिजोनिया हमें चाहिए इन शरीरे हम दाखिल करें ला मार्चा प्यू आल्टा, बड़ा गियर। तो यहीं पे सवाल गलत हो गया, हमें मार्चा बासा इस्तेमाल करना है, प्यू आल्टा नहीं करना। एडिग्वारे ला वेलोसिटा कोनी फ्रीनी के ब्रेकों के साथ हम स्पीड को रेगुलर कर सके। अगर ज्यादा बड़ा वो गियर होगा, जैसे चौथा या पांचवा, तो उसमें स्पीड ज्यादा होती है, उसमें स्पीड रेगुलर नहीं हो सकती। ये प्यू आल्टा फॉल्सो है कि ज्यादा बड़ा गियर। इस सवाल में फेरेसियोने आ गया, फेरेसियोने के सारे सवाल गलत है, ठीक है। और फिर आगे क्या आ रहा है, अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है कि इल कंडोचेंटी के जो ड्राइवर है देवे डिमिन्यूरे ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा,
कम कर ले डिस्टेंसा फासला दी सिकुरेसा हिफाजती फासला। जो एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के दरमियान फासला होता है ना, एक गाड़ी जो हमारे आगे चल रही है और हमारी गाड़ी उससे पीछे है, तो दो गाड़ियों के दरमियान में हिफाजती फासला होना चाहिए। ये वो कह रहा है कि उसको कम कर ले। डिमिन्यूरे दी डिस्टेंसा के सारे सवाल फाल्सो हैं पूरी बुक में, ये भी लिख लें। डिमिन्यूरे दा डिस्टेंसा दी सिकुरेसा की हिफाजती फासला कम कर लें दिल वही कोली उस गाड़ी से के लो परचेदे जो कि हमसे आगे है। तो हमें गाड़ी एक मुनासिब फासला रख के चलानी चाहिए ताकि हम जब ब्रेक लगाएं तो हमारी टक्कर ना हो। हिफाजती फासला कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो डिमिन्यूरे कम कर लो डिस्टेंसा दी सिकुरेसा हिफाजती फासला, ये पूरी बुक में फाल्सो है। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन पढ़ेंगे फिर रिवीजन होगी, फिर इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, मैं कॉल बंद करती हूँ और फिर दोबारा कॉल करती हूँ आपको। ओके।